नाउ यस अंजलि। तो सबसे पहले तो दी थैंक यू सो मच। आप मेरी लाइफ में आए हो ना लाइक एंजल। लाइक बोल रहे हैं ना कि इंसान को एक टीचर एक मेंटर होना जरूरी होता है लाइफ में। अब वो हो मेरी लाइफ में, क्योंकि हमें पता तो सब कुछ था पहले से कि ग्रेटिट्यूड क्या है, ये सब क्या है। बट एक होता है ना कि आपको कोई सिखाने वाला हो, आपका हाथ पकड़ के आपको लेके चले, आपको किसी का डर भी हो आपके ऊपर कि हमारे साथ कोई है। अब वो हो मेरी लाइफ में, इसलिए दिल से थैंक यू सबसे पहले। और मेरी लाइफ तो 360 डिग्री चेंज हो चुकी है, मैं सच्ची बताऊं। सबसे पहले मैं हेल्थ लेती हूँ अपनी। मेरा एक इशू था, लाइक एक नेवल डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको हम धरन बोलते हैं, कि हम्म। वो खिसक जाता है कुछ ऐसे करके। तो वो मुझे 5-6 साल से था। ठीक है, तो मैं इस बैच में जब से आई हूँ तो मैंने एक ना अफर्मेशन शुरू करी थी कि मैं 100% हेल्दी हूँ, जैसे आप बताते हो ना कि अफर्मेशन बना। तो अभी भी विदिन 30 डेज ऐसा मिरेकल हुआ कि मुझे सिंगल डे, मतलब आफ्टर 1 वीक मुझे कोई पेन नहीं होता था। नहीं तो मैं हर 15 दिन में, होता है ना कि वो दिखाने जाते हैं, बताते हैं, ठीक वाओ। करते हैं। तो वो मेरा मतलब इट्स अ मिरेकुलस डे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है, क्योंकि मैं 5-6 साल से सफर करी थी इस चीज से। और मैं अभी 100% ठीक हूँ, मुझे एक दिन भी पेन नहीं हुआ। और ये आफ्टर 1 वीक मेरे साथ होना शुरू हो गया था, कि मतलब बिल्कुल ठीक हो गया था। सबसे पहला तो ये, उसके लिए थैंक यू। सेकेंड वन इज मनी। मनी के साथ मैं अब इजी हो गई हूँ। मतलब पहले ऐसा होता था ना कि हम किसी को मनी दे रहे हैं तो माइंड में आता था यार इतना खर्च हो गया, ऐसा वैसा। थॉट आते थे ना लैक वाले। अब वो नहीं आते हैं। जब भी मैं मनी किसी को देती हूँ, जैसे आप हमें बताते हो कि सामने वाले को ब्लेस करो और बोलो कि हाँ ये हमारे पास मल्टीपल होके आएगा, अब मैं मनी के साथ इतना इजी हो गई कि पहले मुझे मांगने पड़ते थे, अब मुझे मनी खुद ब खुद कहीं ना कहीं से किसी भी फॉर्म में आती ही आती है। ये गिफ्ट सुना मिलते है हैं। आपने वो पेड़ लगाया हुआ है पैसों का अपने पीछे। हाँ। हाँ, मनी के साथ आप इजी हो गए, हेल्थ और मनी कवर हो गया, नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप। वो मोस्ट तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट। पहले भी बताया है कि हाँ जी। फर्स्ट कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट आया था, तो उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मुझे उस चीज पे फोकस नहीं करना है, खुद पे फोकस करना है। और अगर मैं क्लास में नहीं होती ना दी, डेफिनेटली मैं दोबारा से वो डिप्रेशन वाली स्टेट होती है ना उसमें चली जाती। बट नहीं है, मैंने जैसे जैसे आपने मुझे बताया मैं डेडिकेटली उसको करती गई। और वो इतना अच्छा हो गया कि अब जो चीज पहले मैं सोचती थी ना कि मैं कॉल करूं, ये करूं, वो करूं, वो सब खत्म हो गया है। खुद सामने से कॉल आता है, खुद रिस्पेक्ट मिलती है, खुद टाइम मिल रहा है, हर चीज सामने से खुद मिल रही है। चेयर और जैसे। इस, हाँ बिल्कुल, चेयर जैसे ही मैंने चेंज करी वैसे सब चेंज हो गया, क्योंकि आपने वो वीडियो डाला था ना, बस मैंने उस वीडियो में से चीज निकाल ली थी कि बस चेयर चेंज एक्चुअली करनी है। हम ना, हम हैं थंब, और हाँ जैसे जी, हैंड में बिना थंब के कुछ नहीं हो सकता ना। आपकी बिल्कुल। चारों उंगलियां हो लेकिन आपका थंब अगर कट जाए या कुछ भी हो जाए, आपका हाथ काम नहीं कर सकता। या जानते हो ना, आप लोग करके देखना एक बार, ट्राई होता है क्या उंगलियों से। या फिर आपका एक थंब ठीक है, उंगली में से किसी को चोट लग जाए तो आप लिख सकते हो, टू बी ऑनेस्ट किसी भी उंगली के साथ थंब जुड़ जाएगा। तो हाँ हम जी, वो थंब हैं जिसके बिना ये चारों एरिया इनकम्प्लीट होता है। मैं इन फिंगर्स को क्या मानती हूँ, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप एंड एक और मनी। ये चार पिलर है हमारी लाइफ के, और इन सब का जो मेन वो है हमारा थंब। तो बिना थंब के ये चारों चीजें इनकम्प्लीट है। सो अंजलि, आपने वो अचीव किया है, एंड मुझे आपकी जो सक्सेस स्टोरी है ना, मुझे ही नहीं बाकी जितनी भी लड़कियां इसे सुनेंगी अब, उन्हें समझ में आएगा कि चेयर बदलने की जरूरत है, पीछे पड़ के आज तक कुछ नहीं मिला किसी को। जी बिल्कुल। और जो लोग बोलते हैं ना कि नेगेटिविटी कैसे दूर करें, ये सब मैं उनके लिए एक छोटी सी चीज मेंशन करना चाहूंगी कि धी जैसे बोलते हैं ना, अपनी खूबियां ढूंढो कि तुम्हें किस चीज में मजा आता है, चाहे वो आपके ग्रेटिट्यूड है या अफर्मेशन है, डांस है या मेडिटेशन है। एक चीज पकड़ो, जब भी नेगेटिविटी आए उसको करो। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगी, वो आएगी ही आएगी, आती ही आती है, बट आपको उससे डील करना पड़ता है। मैं तो सबको बोलती हूँ एक बार एक्चुअली महाराज जी के पास यहाँ आ जाओ तो सोल्यूशन मिल जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे लोग थोड़ा सा ना मतलब मिसगाइड हो जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर लिया, अलाइनमेंट का मतलब समझ लिया, अब वो समझते हैं
कि अब हमें ना सामने वाला इन्वायरमेंट बिल्कुल बदल जाए, कोई हमारे सामने नेगेटिव बात ना करे, कोई नेगेटिव पर्सन ना आए, कोई गॉसिप्स ना करे। अगर ऐसे ही सोचने लगे तो फिर तो हमें ये प्लेनेट ही छोड़ के जाना पड़ेगा, फैमिली से दूर जाना पड़ेगा, तभी ना हम अलाइनमेंट में आएंगे। ऐसा तो होता ही है, सबके साथ होता है। तो इसलिए बस हमें खुद पे ही फोकस रखना है, और कि हम अपने आप को कैसे बैलेंस रख सकते हैं, उसके अलावा सारी चीजें खुद बदल जाती हैं। और मेरा फोर्थ एरिया भी मैं बताना चाहूंगी करियर का। तो जैसे कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं पहले मेकअप ट्रेनर थी एक बहुत अच्छी अकेडमी में। उस टाइम ऐसा था कि मेरे से ना सारे लोग एक्सपीरियंस थे, तो मैं फ्रेशर थी, तो मेरी सैलरी कम थी सबसे। तो मेरे को ना, मैं उसके ग्रेटफुल होने के बजाय ना मैं उसको कर्ज करती रहती थी कि यार कम है, बाकी कितना है ना, तो वो मेरी जॉब चली गई। तो उसके टाइम से मतलब इट्स बीन ईयर नाउ, तब से गई हुई है। तब उसके बाद मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्यों? क्योंकि मैं ग्रेटफुल नहीं थी। मुझे अभी क्लास में रह के समझ आया, और अभी मैं जब से ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, मुझे इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं खुद अपने आप चूज करके अब जॉब करूंगी, अगर करूंगी तो, नहीं तो ये मैं इसको अपना ही कहते काम हैं करूंगी। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ का। हेल्थ, करियर, रिश्ता एंड खुद के साथ जो कनेक्शन है ना, अंजलि इज द बेस्ट एग्जाम्पल। जैसे मेरी वो लाइन सच करी है अंजलि आपके थ्रू, आपने कि इस बैच में आके आपकी पूरी जिंदगी बदलती है। ये मैं बोलती हूँ जब भी कोई बैच कंडक्ट करती हूँ। एंड ये अब इस बैच में ना कोई अपने एक इशू को लेके आएगा, कोई दो को, कोई तीन को, लेकिन आपके चारों एरिया हील हुए हैं। इट मीन्स कि मेरी ये जो लाइन है ये सच हुई, कि जिंदगी बदल और गई। एंड अब आप खुद ये आपकी चुन। वजह से ही हुआ है। और मैं, पता है ये क्यों हुआ है, मैं आपको बताती हूँ उसकी सक्सेस क्या है। क्योंकि पहले मैंने एक इंटेंशन बनाया था कि मैं अगर यहाँ जा रही हूँ, दी मुझे वैल्यू दे रहे हैं, मैं भी अपना कुछ इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं 100% इसको, जैसा सामने से मुझे मेरा मेंटर बोलेगा मैं वैसा करूंगी। पहले तो मैंने ये इंटेंशन बनाया, खुद से प्रॉमिस किया, और मैंने प्रैक्टिस भी की। तभी ये हो रहा यस है, ये अंजलि, मतलब जो भी मेरी बाकी सब सक्सेस लोगों हुई को है। भी आप यही एक सीक्रेट अगर कोई पूछना चाहे, अब बहुत सारे लोग सक्सेस स्टोरी सुन रहे हैं कि मतलब कैसे किया, क्या किया, तो यहाँ पे अंजलि ने एक सिंपल सा क्लू दे दिया कि फॉलो योर मेंटोर। अगर आप चूज कर रहे हो किसी को, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं ये, आपको जैसा वो बता रहा है वो चीज करो, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर करता है, क्योंकि वो चीजें कर चुका है। लेकिन अगर आप वहाँ पे मतलब ढील देते हो ना, तो फिर वो चीजें होती तो हैं, बट उतनी फास्ट नहीं हो सकती जितना आप सोचते हो। हाँ जी दी। और जैसे कि मैं पहले लेके आई थी ना कि मैनिफेस्टेशन ये जो करनी है, इतना पलड़ा उठाया हुआ था मैंने, वो मैंने सारा छोड़ा। सेकंड सेकंड को छोड़ दिया था मैंने कहा मैनिफेस्टेशन हो ना हो। और मैंने खुद पे डेडिकेटली काम किया, और मैंने खुद पूरा ट्रस्ट किया। मैंने मतलब सरेंडर कर दिया था कि जैसा माँ दीदी बोलेगी मैं वैसा करूंगी। सबसे पहले मैं खुद के साथ कनेक्ट होंगी, क्योंकि देखो मैं लाइफ में अभी जितनी भी एज हो गई है, 25 समथिंग, तब से लेके अब तक हम लड़ते आए हैं कि ये हो जाए वो हो जाए। तो इसलिए मैंने ये मंथ खुद के लिए ही डेडिकेट किया था, और मैंने खुद पे ही काम किया। देखो, आपने जैसे लोग, साल का जो स्टार्टिंग का जो मंथ था ना, इसको रियल में खुद को न्यू ईयर का गिफ्ट देना कहते हैं। दिया तो बहुत सारे लोगों ने होगा, किसी ने पार्टी की होगी, किसी ने कुछ किया होगा, लेकिन हाँ आप जी, लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज चूज करी, अपनी लाइफ को वो टाइम दिया, वो प्रीशियस टाइम दिया, और उसमें फिर उसका सक्सेस का मिलना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और मैं सबको एक ही बात बोलती हूँ, आपने जिस मेंटर को चूज किया है ना, बस उस पे ट्रस्ट करो और कहीं मत जाओ। बस लगे रहो डेडिकेटली एक ही पर्सन के साथ, क्योंकि अलग अलग जगह जाओगे, अलग अलग टीचर होंगे, वो अलग अलग सिखाएंगे। जिसके पास आप आए हो उसी के ऊपर ट्रस्ट ये करो ना। गलती करते हैं एक्चुअली, बहुत सारे लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं। मतलब ऐसे तो छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि हम ना, जो विश्वास होती है, हमारे आस्था होती है ना, वो भी सबकी अलग अलग जगह होती है, और वो उसी को ही मानते हैं। तो उनकी चीजें वही, उसी से वो कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन होता है बहुत सारे लोगों के अंदर ना, ये क्यूरियोसिटी होती है कि यहाँ कुछ अलग मिल जाएगा, वहां कुछ अलग मिल जाएगा। मतलब वो उनकी गलती नहीं होती, वो ये सोचते हैं कि शॉर्ट कट कहाँ मिलेगा, शॉर्टकट में कोई बता दे, कोई ऐसा टोटका ऐसा कुछ। ये चीज उन्हें भटकाती है, और वो भटकते भटकते लास्ट में एक चीज बोलते हैं, हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। लेकिन वो ऑनेस्टी से कभी खुद को ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं।
एक नहीं हजारों चैनल को फॉलो किए हुए हैं, और फिर उनकी अलग अलग टेक्निक्स को फिर अलग अलग जाके जुड़ जाते हैं, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा। सो ये चीज भी काफी अफेक्ट करती है आपकी चीजों को। बाकी आपकी चॉइस है, जैसा जो सोचता है अपने हिसाब से। लेकिन मेरे हिसाब से अगर एक कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करो, एक टीचर को चूज करो और एक अच्छे से नोट्स चूज कर लो और उस पे लगे रहो आप साल भर, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो सकता जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रही हूँ। डेफिनेटली दी, यहाँ पे भी मैं एक चीज मेंशन करती हूँ, क्योंकि मुझे 2018 से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता था, मैंने हर टेक्निक करी, हर एक चीज करी आज दिन तक। बट जब मैंने छोड़ दिया ना सब कुछ, और मैंने ठान लिया कि नहीं, मुझे सबसे पहले खुद पे काम करना है, और जो मैंने मेंटर चूज किया है सिर्फ वो जो बोल रहे हैं मैं मुझे सिर्फ वो करना है, तो वो विद इन अ मंथ, मतलब आप सोच रहे हो 5 साल 6 साल का पेन वो 1 महीने में गायब हो गया दी। मतलब मेरे लिए ये सबसे बड़ी सक्सेस है, बाकी सब चीजें तो बाद में, बिकॉज हेल्थ हेल्थ अच्छी नहीं इज है तो वेल्थ, आप। किसी ने कहा है ना, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप हेल्दी नहीं ना, चाहे सारी दुनिया की दौलत आपके कदमों में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी भी। और मैं सेल्फ लव मिशन टीम को भी थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी काफी टिप्स दिए हैं जो मैंने अपने माइंड में रखे हैं और मैं अप्लाई कर रही हूँ। हाँ जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने उस दिन मेडिटेशन वाला करा था, तो लवली दी ने मुझे एक चीज बोली थी कि आप माइंड में पहले यही रखते हो कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और मैंने जब से वो छोड़ा ना, कि उसकी जगह मैंने अफर्मेशन करना शुरू किया। जैसे मेडिटेशन स्टार्ट करती हूँ, पहले मैं होपोनोपोनो करती हूँ, फिर उसके बाद जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो मैं बोलती हूँ नहीं, मैं बहुत अच्छे से मेडिटेशन करती हूँ, तो अब मैं 10 मिनट इजीली कर लेती हूँ। और उसके लिए दिल से हाँ, थैंक यू लवली दी के टिप के लिए, मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करी है ये। वही, ये एक्चुअली सारे लोगों ने सीखा हुआ है ना, प्रैक्टिस किए हुए लोग हैं सारे यहाँ पे, और उनको पता है कि जब भी इधर उधर ध्यान भटके, क्योंकि उन्होंने वो चीज आपको इजीली इसलिए प्रोवाइड कर दी क्योंकि उन्होंने उस चीज को फेस किया और फिर उसका सोल्यूशन निकाला एंड देन आपको प्रोवाइड करा दी। तो यही तो चीजें होती है ना, जब आप एक एक्सपीरियंस्ड टीम के साथ या अच्छे ग्रुप में एक आते हो जहाँ पे पहले से लोग काफी अच्छे वाइब्रेशन में हैं, अच्छी तरह से लोगों ने अपनी लाइफ को बदला है, तो वहां पे आपको मोटिवेशन के साथ साथ काफी टिप्स भी सीखने को मिलती। हाँ जी भी। और राजलक्ष्मी दी ने भी एक दिन हमें बोला था क्लास में कि आपका सबसे पावरफुल चीज क्या है, तो उन्होंने बोला था थॉट। तब मुझे रियलाइज हुआ, हाँ एक्चुअली, बिकॉज अगर हमारा घर भी बना है तो सबसे पहले किसी के माइंड में थॉट ही आया होगा ना कि बिल्कुल। ये घर, तो उसी के बाद वो बन के सामने आया। तो उस दिन से मैंने ये चीज भी लेके चली कि जब भी मैं कोई नेगेटिव थॉट पे जाती हूँ ना, तो मैं उसको ऐसे एकदम से शिफ्ट करती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर थॉट नेगेटिव है तो हमारी लाइफ में नेगेटिव ही आएगा रियलिटी में, इसलिए मैं उसको शिफ्ट करना सीख गई राजलक्ष्मी दी के थ्रू। तो थैंक यू सो मच। और आपको तो दिल से थैंक यू। और उषा दी से मैंने एक चीज सीखी थी कि जब मैंने सबसे वो चीज, मतलब मेरे माइंड में इतना हाँ लग जी। करेगी ना, मतलब कि अब कोई भी सिचुएशन आती है ना, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आज ही का बताती हूँ, आज मेरी लाइफ में फिर से एक कॉन्ट्रास्ट आया रिलेटेड टू रिलेशनशिप। जब वो आया ना, उसके बाद मतलब मैंने विद इन 10 सेकेंड भी नहीं लिए होंगे कि मैं उसको इमोशन को अंदर लेके जाती, मैंने उसको उसी टाइम ड्रॉप किया। मैंने उसको उसी टाइम बोला कि नहीं, ये आया है तो कुछ बड़ा देने आया है मुझे, क्योंकि मैं इस जर्नी पे हूँ, तो बहुत सारे रास्ते में कांटे आएंगे, मुझे साफ करते जाने हैं और आगे बढ़ते जाने हैं। गॉड तो ब्लेस। थैंक यू पूजा दी को भी थैंक यू, आपको भी थैंक यू। और आपकी टीम भी बहुत अच्छी है, जैसे आप इतने प्योर प्यारे मेंटर हो ना, मेरे को तो लाइफ टाइम के लिए, मतलब बोलते हैं ना, एक टीचर मिल गया। थैंक यू सो मच। एक्चुअली आप खुद जैसे होते हो वैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो लाइफ में, इसमें आपका भी काफी कंट्रीब्यूशन होता है। सो आपकी स्टोरी सच में बहुत इंस्पायरिंग है, सबको बहुत हेल्प होगा एंड आपको लाइफ की सारी खुशियां मिले। एंड इसी तरह बस अब आपकी सक्सेस है, और अब हमें यही जो सक्सेस आपकी है ना, ये 100% लोगों के अंदर लेके आनी है, और यही हमारा आगे का मोटिव रहेगा। सो और गॉड। मैं तो सबको एक चीज बोलना चाहूंगी कि माही दी के पास आओ, सरेंडर कर दो, तुम्हारी हर चीज होगी, 100% होगी। बट अगर आप तुम एक प्योर हार्ट के साथ आओगे ना कि नहीं, खुद पे काम करना है, दी ने तो मेरे को सेल्फ लव ऐसा सिखाया है कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। और अभी नेक्स्ट जो भी प्रोजेक्ट आएगा मैं डेफिनेटली उसमें आऊंगी, मुझे नहीं पता कैसे, बट मैं आऊंगी जरूर। हाँ, दिस इज इंटेंशन, इसको इंटेंशन कहते हैं।
हमें नहीं पता कैसे आएंगे, बस हमें इंटेंशन ही तो बनानी है कि भाई जाना है हमें और बड़ा लेवल पे कुछ करना है, बस दैट्स इट। और आप देखना कि कितना मैजिकली वो होगा अंजलि, आप देखना, खुद देखना आप। हाँ जी दी। सो गॉड ब्लेस यू अगेन, एंड सबकी ब्लेसिंग थैंक यू आपके सो साथ है। मच। एंड सबको दिल से थैंक यू, ऐसे क्लास ही वालों आप को भी। लाइफ में आगे करते रहो, और ऐसे ही सक्सेस आपके कदम चूमे, ऐसे बोला जाता है। थैंक यू।